सो हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जस्ट बिल क्लास में। और जैसा कि आपका मैथ फर्स्ट जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम चल रहा है उसी को देखते हुए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लगातार दे रहे हैं और ये हमारा लगभग देखा जाए तीसरी श्रृंखला है। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो छोटा होता है बहुत खोटा होता है। तो बस वही चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज हम आपको लगभग इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। एक जरूर आएगा, 100% श्योर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां से आप देख सकते हैं। मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न शीर्षों के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। आप आराम से निकाल सकते हैं, बस आपको एक छोटा सा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, पता रहेगा तब। अब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे लगा पाएंगे। ओके चलिए, तो यहां दिखाते हैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहां पे 1, उसके बाद 1 नहीं लिखते हैं, x1 है, x2 है, x3 है। ये 3 पॉइंट आपको दिखेंगे। यस, यहां पे x1, x2, x3, यहां पे y1, y2, y3 और लास्ट में 1 1 1। ये आपका फार्मूला है। ये जिसको भाई याद भी हो गया होगा, देखिए लिखते ही मान याद भी हो गया होगा। बस आप जानते हैं कि इसमें है यह x1, यह है x2 और यह है आपका x3 और ये आपका y1, ये आपका y2, ये आपका y3। रखिए वैल्यू निकालिए। तो यहां पे 1/2 x1 की जगह पे हमें रखना है 1, उसके बाद 6, उसके बाद 4, y1 की जगह पे यहाँ पे 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 3 और यहाँ पे 1 1 1। अब चाहे तो आप इसको हल कर लीजिए, नहीं प्रगुण लगाना हो लगाइए, लेकिन हम तो कहते हैं हल ही कर लीजिए। देखिए पहले 1/2 लिखिए। चलिए 1 को लेंगे, कहेंगे यस सर 1 को लेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 को लेंगे, यह कटेगा, यहां गुणा हो जाएगा, 1 में 0 गुणा करें 0, यहां पे -3, 0 -3। इसको लेंगे, 0 को लीजिए मत, 0 लेने पर 0 हो जाता है। इसको लीजिए 1 को, प्लस 1 को लेंगे तो यह ऐसे कट जाएगा, यहां गुणा हो जाएगा, 3 छक 18 -0। अब यहां पर 1/2, बस इसको सॉल्व करिए। अब आपका आंसर फेंक दिया, यहां पे आ जाएगा -3 और ये आपका +18। तो 1/2 यहाँ पे बच्चों घट जाएगा 15, अर्थात 15/2 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर। कितना सिंपल था और कितना आसान था। यही आपको पेपर में फंसा सकता था, यही आपको पेपर में फंसा सकता था जब आपको फार्मूला नहीं पता था। अगर फार्मूला पता ना होगा तो ऐसे ही दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड हम बोले हैं ना, आपको 3 क्वेश्चन लाए हैं और तीनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। रिलेटेड उसी से है, बस क्वेश्चन आपको देखना है। दर्शाइए कि बिंदु a + b, b c + a, c a + c ये संरेख हैं। तो संरेख के लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है, उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही आना है, वही फार्मूला लगाना है। बस आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम और हमारा आना चाहिए 0। तो यहां पे आप थोड़ा सा लिखेंगे कि संरेख के लिए शर्तें, संरेख के लिए वो शर्तें क्या है, वो शर्तें बहुत जरूरी है। शर्त है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2, फार्मूला याद हो गया होगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब यहां पर 1/2 x1 का वैल्यू अगर देखेंगे तो a है, यहां पर है बच्चों b, यहां पर है c, और यहां पर देखेंगे तो b प्लस सी, यहां पर है c प्लस a, और यहां पर है a प्लस b, यहां पे 1 1 1। अब यही आपको हल करना है, 0 आना चाहिए। तो हम तो कहते हैं प्रगुण लगाइए, कुछ आराम हो जाएगा। प्रगुण लगाइए। प्रगुण में आप ऐसा लगाइए कि R1 माइनस R2 घटाइए और लिखिए R2 पर, और R2 में से R3 को घटाइए और लिखिए कहां पर, R3 पर। तो R1 को तो लिखे रहिए, R1 को टच मत करिए, R1 को आप लिखे रहिए। तो यहां पर 1/2 होने वाला है, ये आपका a b प्लस सी, ये 1, ये इसको लिखे रहिए। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो a माइनस बी होगा, यस। इसमें से इसको घटाएंगे b प्लस सी माइनस सी प्लस ए, इसका मतलब c c कट जाएगा, आएगा b माइनस ए, यस। उसके बाद ये तो बच्चों एक में से एक जाएगा 0। अब इसमें से घटाएंगे तो b माइनस सी होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो a कट जाएगा, आएगा c माइनस ए। समझ रहे हैं ना? नहीं, c माइनस बी आएगा, c माइनस बी, क्योंकि a कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा 0। अब आपको और आसान बनाने के लिए हम यही कर सकते हैं कि 1/2 इसमें से आप कॉमन लीजिए a माइनस बी, इसमें से कॉमन लीजिए b माइनस सी, तो क्या बचेगा? यह तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। यह यहां से कॉमन ले लिए a माइनस बी, तो यहां बचा 1, यहां से कॉमन लिए a माइनस बी, लेकिन यह b माइनस से है, तो यहां बचेगा -1, यहां पे 0, यहां पे बचेगा 1, यहां पे -1, यहां पे 0। अब आपको यहां पर 1/2 है, या a माइनस बी है, या b माइनस सी है। अब यहां से आप एक को लेकर सॉल्व करिए। जब एक को लेंगे तो यहां से यह कटेगा, यहां पाएगा 1 1 -1 -1। तो क्या होगा, थोड़ा हल करके चेक करते हैं। तो यहां पर 1/2 a माइनस बी, b माइनस सी, यहां पे गुणा करेंगे बच्चों, ये भी माइनस में, यहां गुणा करेंगे -1, और बीच में खुद का माइनस होता है, यह भी गुणा करेंगे +1। अंत में बच्चों ये 0 गुणा करेंगे, हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 0, अतः ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ऐसे आपको हल करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। अब रेखा के समीकरण को के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है, बस उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही सारा काम करना है। और जैसा कि हमें अनुमान है कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आप लोग भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको रेखा का समीकरण। तो रेखा के समीकरण के लिए आपको वही काम करना होगा, रेखा के समीकरण के लिए, रेखा के समीकरण के लिए आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि 1/2 यहां पे x1 x2 x3 y1
y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। वैल्यू रखिए 1/2 x1 की जगह पर बच्चों 1 है, x2 की जगह पर 3 है, और नीचे आप रेखा का समीकरण एक्स वाई के रूप में निकालिए, तो इसको सिर्फ x लिखिए, x3 मत लिखिए। और यहां पर आप y1 का वैल्यू 2 है और यहां पर 6 है, इसका सिर्फ y लिखिए, और यहां पर 1 1 1 बराबर में आपको 0 है। अब इसको आप सॉल्व करिए, 1/2 का भाग देंगे 0 खत्म, लिखिए 1 और इसको ऐसे कटेगा, यहाँ पे 6 माइनस वाई, इसको लेंगे माइनस में 2, ये ऐसे बीच में से कटेगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 3 क्या 3 माइनस यह गुणा हो जाएगा यक्स, अब प्लस यह बच्चों 1 लेंगे और 1 को यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा 3y या माइनस 6x बराबर 0। एक बार फिर चेक कर लीजिए, 1 को यहाँ लिखे हैं ऐसे ऐसे कटा, यहाँ पे 6 माइनस वाई, या 2 को माइनस में लिखेंगे, बीच वाला माइनस में लिखते हैं, उसके बाद यह ऐसे कटा, यहाँ 3 क्या 3 और यहाँ माइनस एक्स। अब 1 को लिखेंगे तो 1 में ऐसे कटेगा, यहाँ 3y और यहाँ माइनस 6x। अब इसको हल कर लीजिए, यह 6 माइनस वाई, यह गुणा करेंगे 6 प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3y या माइनस 6x। क्लियर। अब आपको करना क्या है, y के साथ देखिए, यहाँ पे 3y है x वाला, माइनस 6x या 2x, तो हो जाएगा कितना माइनस का 4x, y यहाँ पर है y यहाँ पे प्लस 2y घट जाएगा, अंक है देखिए माइनस 6 और यहाँ पे ये आपका 6 खत्म बराबर 0। सब में 2 का भाग दीजिए, माइनस 2 का भाग दीजिए, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया, ये आपका समीकरण बन गया, इतना आसान। क्लियर। तो इसी प्रकार से बच्चों देखिए हमने 3 टाइप का क्वेश्चन कराया और तीनों बेहतरीन क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं कम समय में और बेहतरीन, अच्छा से अच्छा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए, जस्ट वेल क्लासेज। देखिए हम लोग की टीम जो है बेहतरीन तरीकों से तैयारी करवाती है, कोई डाउट निसंदेह है, यहाँ पे सभी विषय पढ़ाए जाते हैं और पूरी यूट्यूब पर सबसे सस्ता मात्र 599 रुपए में पूरा आपको पूरा 5 विषय 12th की तैयारी कराई जाएगी। बीच में हफ्ते मॉक टेस्ट होता है, उसमें प्राइज भी दिया जाता है आपको अच्छे से अच्छा। और अगर आपको नंबर कोई दिक्कत है तो हमारे नंबर पर 83 18 42 15 83 पे संपर्क करके आराम से जुड़ सकते हैं। इसी टाइप के हम बच्चों यहाँ पे तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला है, हमारी पूरी क्लासेज ऐप पर ऑलरेडी चलती हैं। तो चलिए आज यहीं तक, सभी को बेस्ट ऑफ लक है।